बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी जी। तो आज वीकेंड था और वीकेंड्स में आपको पता है थोड़ी लेट ही मॉर्निंग होती है और हम लोग नाश्ता काफ़ी आराम से करते हैं। सब घरों में मेरे ख्याल में ऐसे ही होता होगा कि वीकेंड रिलैक्स डे होता है और बच्चों का और ऑफिस जाने वालों का, और बस फिर ये होता है कि हाउस वाइफ भी ज़रा आराम से ही उठ रही होती हैं और सबको आराम से नाश्ते वाश्ते चल रहे होते हैं। तो जी मैं फिर नाश्ता करके बाहर आई थी। मैंने कहा देखते हैं जी, वेदर तो बड़ा ही सही सनी डे है और रातें ठंडी होगी लेकिन दिन को तो अच्छी धूप होती है आजकल, और गर्मी तो नहीं है लेकिन धूप अच्छी तेज़ होती है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि जी मैंने तो कल शाम में कपड़े धोए थे और अभी बाहर ही हैंग हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलें जी पहले कपड़े उतार के लाती हूँ। अब थोड़ा सा ये ना कि मेरे बैक एरिया में लॉन्ड्री साइड पे ना इतनी तेज़ धूप नहीं आती है, जिस तरह से समर में एकदम से कपड़े सूख जाते हैं ना, तो विंटर में ये इशू मुझे रहता है। अब थोड़ा थोड़ा जो है ना विंटर आ रहा है ना, तो ये अब थोड़ा सा मेरा इशू रहता है कि 1-2 दिन कपड़े या तो फिर बाहर ही लटकाएं या फिर यूजली ये होता है कि फ़ैन्स लगा के ना तो फिर मुझे अंदर ही सुखाने पड़ते हैं जब से ही सर्दी आ जाती है। तो खैर अभी इस तरह की ठंड तो नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे रात भर लटके रहे तो हवा में है कि थोड़े बहुत जो है ना साइड चेंज करनी एक दफ़ा, तो वो फिर नेक्स्ट डे तक ना सूख जाते हैं। तो यहाँ जी मैं कपड़े वपड़े उतार लूँगी और बस वीकेंड्स पे यही काम इस तरह के छोटे मोटे होते हैं। लॉन्ड्रीज चल रही होती हैं, कुछ घर वगैरह सेट करने के काम शाम, तो ये सब जी रख दिए थे और मैं फिर इनको तय किया था और फिर मैं किचन में आ गई। तो यहाँ देखिए जी, आज मैं बना रही हूँ स्पेशल वीकेंड पे लंच। सेला चावल है, 3-4 घंटे मैंने भिगो दिया था और इसको मैं जो हूँ ना बॉईल कर रही हूँ यहाँ पे, और जो है तकरीबन फुल 95% इसको मैं बॉईल कर लूँगी। सब्जियाँ मैंने काट ली हैं जी। यहाँ देखिए शिमला मिर्चें काटी हैं, हरा प्याज है, गाजरें हैं, बंद गोभी है और साथ में बनेगा जी चिकन मंचूरियन, तो मैंने चिकन भी निकाल के काट लिया। तो यहाँ तकरीबन 95% डन। मैंने सेला राइस को बॉयल कर लिया था, 95% डन है ये। कुछ लोग फुल डन भी करते हैं लेकिन क्योंकि मैं एंड में दम दूँगी ना तो मैंने थोड़ी सी कसर रखी है। तो पहले बना लेते हैं जी गार्लिक फ्राइड राइस। तो चावलों के हिसाब से मैंने ले लिया था यहाँ पे ऑयल, और क्योंकि गार्लिक फ्राइड राइस है तो गार्लिक जाएगा सबसे पहले जी। और गार्लिक आप चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा टूल है ना ये बड़ा स्मार्ट है, ये ना बड़ा अच्छा ग्रेट कर लेता है। अच्छा आइडियल ये है कि आप देसी लहसुन लें, आप दूसरा भी ले सकते हैं और चॉप करना चाहें तो चॉप कर लें। मुझे ये इजी लगता है ग्रेट करना। तो यहाँ जी मैं 6-7 क्लोव्स जो है ना इसके मैंने यहाँ पे कर लिए थे ग्रेट, और थोड़ा सा इसको लाइट गोल्डन मैंने कर लिया। इसके बाद जी इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स तीनों डाल दी, गाजरें हैं, शिमला मिर्चें हैं, बंद गोभी है, आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। सीजनिंग में जी काली मिर्चें जाएंगी जी, पिसी हुई थोड़ी मोटी कुटी हुई, अगर आप डालें तो ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आता है, और बस सॉल्ट जाता है। और इसके बाद जी मैंने डाला था इसके अंदर चिली सॉस, कुछ लोग नहीं डालते, मुझे अच्छी लगती, मैंने डाली है सोया सॉस और वूस्टरशायर सॉस और थोड़ा सा विनेगर। बस ये बेसिक इसकी जो सीजनिंग होती है ना, कोई भी आप फ्राइड राइस बनाते हैं, लेकिन ये कि हर घर का अपना टेस्ट होता है, तो उस हिसाब से आप जो जिसे पसंद है वो ऐड करें, जो नहीं पसंद वो ना करें। मैंने जिस तरीके से बनाया था मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर बना लिया। सब्जियों का जी क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए, और बस इनको 1-2 मिनट के लिए ना आप कह सकते हैं टॉस कर लिया। इसके बाद जी बॉयल्ड राइस जो थे पहले से रेडी करके रखे हुए थे मैंने, और बस इसके अंदर वेजिटेबल्स को मैंने मिक्स कर लिए थे वेजिटेबल वाले पॉट के अंदर, इनको डाल दिया और बस थोड़ा जी अपसाइड डाउन कर लेंगे कि वेजिटेबल्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। सीजनिंग आप इस स्टेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट कम लग रहा है, काली मिर्च कम लग रही है, तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं सोया सॉस वगैरह, जो भी चीज़ आप एडजस्ट करना चाहें इसमें। तो देखिए जी यहाँ पे एग है, इसको मैंने फेंट लिया था, नमक और काली मिर्चें डालकर, और यहाँ पे जी इसको मैं स्क्रैम्बल्ड एग रेडी कर रही हूँ। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मैंने वेजिटेबल और राइस मिक्स करने के बाद जी ऊपर मैंने स्प्रिंग अनियंस थोड़े से डाल दिए। और यहाँ जी मैं आपको दिखा रही हूँ जो आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं ना एग फ्राइड राइस, उसमें एग कितने मज़े का लग रहा था। इसमें इन्होंने फूड कलर डाला, तो इसमें थोड़ा सा आप येलो फूड कलर डालें ना तो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है एग का। और अब इसको जी देखिए मैंने स्पैचुला के साथ इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रैम्बल कर लिया है। फिर अब इसको मैं राइस के ऊपर जो है ना वो टॉप कर दूँगी। और जो है ना ये बहुत प्यारा से कलर, येलो कलर की वजह से ना ये बड़ा प्यारा प्रोमिनेंट और बहुत खूबसूरत लगता है। तो जी जो फ्राइड राइस हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने कोई आपको ऑथेंटिक रेसिपी दी है, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और मेरे घर वालों को और स्पेशली मेरी बेटी को बहुत पसंद। उसने फरमाइश की थी कि मामा मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, प्लीज़ अब आप मेरे लिए चाइनीज़ बना दीजिए, और इसकी आज मैंने फरमाइश पूरी कर दी। तो यहाँ लगा दिया था मैंने दम। और दूसरी तरफ जी अब इसका चिकन रेडी कर लेते हैं। मंचूरियन आप कह लें, चिकन करी कह लें, इसकी चाइनीज़ करी कह लें, जो भी कह लें। तो यहाँ जी हाफ़ kg के बराबर चिकन था, बोनलेस है। मैंने थोड़े छोटे पीसेस के, आप बड़े भी कर सकते हैं। सीजनिंग में जी सॉल्ट गया है, काली मिर्च पिसी हुई गई है, अगर कुटी हुई डालें तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और बाकी सीजनिंग में आप अपनी चॉइस की चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ ओमिट कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड किया था, थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा वूस्टरशायर सॉस मैंने ऐड किया था, और साथ में जी इसके अंदर गया था पेपरिका अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट। और जितनी क्वांटिटी आप चिकन की ले रहे हैं उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और तेल थोड़े से गए थे, ये भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें ना डालें। और कॉर्नफ्लोर गया था जी, मैंने 3 से 4 चम्मच था ना कॉर्नफ्लोर डाल दिया था इसके अंदर।
उसको अच्छे से जी मिक्स कर लिया था। मैरिनेट करके रखना ज़रूरी नहीं है, आप फ़ौरन से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने ना इसको कुछ टाइम थोड़े से टाइम के लिए रख दिया था। और उसके बाद जी बस ये है कि इसको डीप फ्राई कर लिए थे, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना चिकन पॉपकॉर्न्स टाइप चिकन जो है ना चिकन पॉप्स रेडी हो जाते हैं। और ये आप वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको चाइनीज़ करीज़ के अलावा वैसे भी आप बना सकते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं टी टाइम के लिए, खासकर बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। और आप इस तरह रात को इसका बैटर रेडी करके रखते हैं और मॉर्निंग में आप इस तरह से उनको लंच बॉक्सेस में भी बना के दे सकते हैं। तो ये जी एक स्लॉट जो था वो रेडी हो गया था और ये बनते ही ख़त्म हो जाते हैं। पहले तो मैं ही खा लेती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये इनका पकौड़ों वाला मामला होता है जी, साथ साथ खाएं, बंदा खाता जाता है। तो यहाँ देखिए जी अब दम आ गया था राइस का और तकरीबन 95% डन थे, बस फ्यू मिनट्स का मैंने दम दिया था ताकि जो सारे फ्लेवर्स और मसाले जो मैंने ऊपर से सोया सॉस वगैरह और वो चीज़ें वेजिटेबल्स में ऐड की थी ना, वो सब राइस के अंदर मिक्स हो जाए। तो खैर वो रेडी हो गई थी। अब यहाँ बना लेते हैं जी अपनी चाइनीज़ करी। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया था अपने चिकन के हिसाब से और मैंने अनियन काट लिए थे, 2 बड़े अनियन थे और 2 से 3 जो थी शिमला मिर्चें थी। इनको हल्का सा ना मैंने 1-2 मिनट के लिए ज़रा फ्राई कर लेना हाई फ्लेम के ऊपर और इनका बस क्रंच और कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसके अंदर ये जो चिकन जो थे ना मैंने फ्राई किया था वो मैंने ऐड कर लिया। और ये देख लीजिए मेरे हस्बैंड का हाथ है, मेरा नहीं है, मर्दाना हाथ। तो बस ये उड़ा रहे हैं। इसी तरीके से होता है जब ये बनते हैं ना, तो आधे से तो इसी तरीके से खाए जाते हैं पहले ही। आप बताइए कि आपके घर भी ये मामला होता है या नहीं। तो खैर अब इसके बाद इसकी आप कर लेते हैं जी सीजनिंग। तो मैंने तो इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड की क्योंकि मुझे पसंद है, आप ना चाहें तो नहीं पसंद तो ना डालें। और थोड़ी सी वुस्टरशायर सॉस डाली थी और अगेन थोड़ी थोड़ी सॉसेस जो थी वो चिली सॉस भी ऐड इसमें करूँगी। और इसके अलावा जी सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा सा ऐड किया था। और क्योंकि चिकन के अंदर ऑलरेडी सॉल्ट था तो उस हिसाब से मैंने ना थोड़ा हाथ रोक के डाला था कि जिससे से मुनासिब रहे ना। तो इसके बाद ये चिली गार्लिक सॉस है ये मैंने ऐड की। इसके बाद इसको हल्का सा बस मिक्स कर लेना है और सारी आप देख रहे हैं कि हाई फ्लेम के ऊपर बस मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। जस्ट मिक्सिंग ही होती है क्योंकि पकाना तो इसमें कुछ है नहीं है, एवरीथिंग इस कुक्ड। ऊपर से जी केचप जो था चिकन के हिसाब से मैंने वो ऐड कर दिया था इसके अंदर। और जितनी आपने सॉस रखनी है उस हिसाब से आप इसके फ्लेवर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 ग्लास के बराबर इसमें पानी डाला था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना थोड़ा ये सॉसी पसंद है। आप इसको ड्राइड फॉर्म में भी बना सकते हैं। तो अब मैं जी थोड़ा सा वेट करती, जैसे इसके अंदर बॉयल है तो मैंने ये देखें कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ है। इसके साथ जी हम अपनी जो है ना अपने हिसाब से आप इसको थिक कर लीजिएगा। मुझे तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा थिक पसंद नहीं है ना मेरे हस्बैंड को, तो थोड़ा सा मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को ना थोड़ा सा सॉसी सा रखा था। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये देखिए बस 1-2 मिनट के अंदर ही बस ये कुक होगा और ये बेहतरीन जो है ना वो करी हमारी रेडी है, मंचूरियन रेडी है। तो इसके ऊपर जी एंड में मैंने स्प्रिंग अनियन का हरा पार्ट डाल दिया था और चाहें तो आप तिल भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है ना वीकेंड स्पेशल मेरा जिससे आप कह सकते हैं चाइनीज़ जो है ना वो रेडी है और ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये तो जी मेरा वर्जन था चाइनीज़ का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा जी, जिसका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगेन बताते चलूँ कि मैं कोई ऑथेंटिक रेसिपीज़ शेयर नहीं करती हूँ, ना कोई मैं माहिर शेफ़ हूँ, मैं आम सी खातून खाना हूँ आपकी तरह जो अपनी वीडियोस आपसे शेयर करती हूँ, रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।